आप आराम से बैठ जाएं, जिसमें कि बॉडी आपका सीधा हो, स्ट्रेट हो। जो भी आपको समझ में आए कि अच्छा आसन में बैठते, उसी आसन में आप लोग बैठ जाएं और मेरुदंड को सीधा रखें। कोई भी मुद्रा लगा लें, ध्यान मुद्रा। धीरे धीरे आँख को बंद कर लें। 2 बार लंबी गहरी श्वास। Twice deep breathing. अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 है। अभी आपने योग का प्रभाव देखा, कैसे उनको मोच आया, कैसे वो ठीक हो गए। योग का प्रभाव है। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि योग क्यों जरूरी है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे महत्व का क्या चीज़ है, योगा क्यों करते, क्या लाभ इसका है, थोड़ा सा 2 मिनट में हम बता देते हैं। तो सबसे पहला ये है कि श्वासों की समानता। जो योगा नहीं करते उनका कभी भी श्वास, जो ईड़ा पिंगला जो नाड़ी 2 नाड़ी है, उसका कभी सम नहीं रहता। जो सम नहीं रहता तो आपका जो है शरीर जो है अनबैलेंस रहता। तो अनबैलेंस से होने से ही रोग उत्पन्न होता है। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने श्वासों को सम करना, बैलेंस में करना। ये यदि बैलेंस आपका सम बैलेंस होता है तो शरीर में आपके रोग नहीं उत्पन्न होता। दूसरा पॉइंट है कि डीप ब्रीदिंग। योगाभ्यास जो है आपको बताती है कि कैसे डीप ब्रीदिंग करते हैं, श्वास लंबा कैसे लेना, लंबा कैसे छोड़ना। जनरल में कोई भी श्वास लंबा नहीं लेता, लेकिन ये जब 1 घंटा आप बैठते हैं योगा में तो डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबी श्वास लेते हैं। जितना कैपेसिटी भगवान ने दिया आपको लंग्स में, उतना कैपेसिटी में श्वास को भरते। इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन आपने ग्रहण किया, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है तो आपके सेल में जा कर के, और सेल में आपको ये रिएक्शन करके और हीट और एनर्जी को पैदा करता है। और हीट एनर्जी, आपको हीट भी चाहिए शरीर में, एनर्जी भी चाहिए, जिससे कि शरीर आपका स्वस्थ रहता है। जो नहीं योगा करते हैं उनको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन शरीर में नहीं आता है, धीरे धीरे रोग से ग्रसित होने लगते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि डीप ब्रीदिंग। इससे क्या होता है कि सेल का एक लाइफ है, सेल का एक लाइफ है कि कोई 60 दिन का रहता है, कोई 120 दिन का रहता है, कोई 180 दिन का रहता है। इस तरह से अलग अलग सेल का अलग अलग लाइफ है। तो जब उस सेल को हम पोषण देते हैं, पोषण क्या है, ऑक्सीजन तो देते हैं, तो क्या होता है कि पूर्ण रूप से जीवन जीता है, पूरा जीवन अपना जीता है। 60 दिन का तो 60 दिन तक जीता है। यदि हम ऑक्सीजन उसमें नहीं देते हैं तो क्या होता है कि जो 60 दिन जिंदा रहने वाला था वो 20 दिन में, 25 दिन में उसका डेथ हो जाता है। तो ये डेथ होना ही रोग का कारण है। बड़ा से बड़ा रोग को पैदा करता है ये जब पहले मर जाता है, जब पहले उसका डेथ हो जाता है तो भयंकर से भयंकर रोग, आपको कैंसर तक उत्पन्न कर देता है। तो यदि हम डीप ब्रीदिंग डेली लेना शुरू करें, लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करें, तो ये कभी भी जीवन में ये आपको परेशानी नहीं आएगी, कभी भी भयंकर रोग आपको होगा ही नहीं। तीसरा पॉइंट है कि जो आपके अंदर में जो सिस्टम है, जो कि सिस्टम से शरीर चल रहा है, उस सिस्टम को ये चुस्त दुरुस्त करता है योगाभ्यास।
सुस्त दूर करता है तो हर एक जीवन आपका जितना भी हो, 60 साल हो, 70 साल हो, 100 साल हो, तो सारा सिस्टम आपका उस दिन तक आपका कार्य करते रहता है, आपको सहायता करते रहता है, आपको कभी रोग नहीं होने देता है। तीसरा पॉइंट है कि ग्लैंड्स, जो ग्लैंड से रिसाव होता है, जिससे कि पूरा शरीर जो है आपको संचालित होता है, उसका जो है इस पर प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। योगाभ्यास का सारा ग्लैंड्स जो है अच्छी तरह से रिसाव करता है और आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो ये जो जितना सारा चीज़ें हैं, ये सब योग ही आपको कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर। जैसे बीपी का रोग है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेगा कि भाई जीवन भर दवाई खाते रहिए। डायबिटीज़ है, जीवन भर दवाई खाते रहिए, आपको बस कंट्रोल रहेगा और ठीक ठाक होगा नहीं। लेकिन योगाभ्यास में ऐसा शक्ति है, ऐसा पावर है जो कि आपको बीपी को भी नॉर्मल कर देता है, डायबिटीज़ को भी हटा देता है। तो इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि योगाभ्यास अच्छा से अच्छा डेली कम से कम 1 घंटा ज़रूर करें। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग करें और हमसे जितना भी मदद लेना हो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, सभी लोगों को मदद करेंगे। जो भी आपको परेशानी है सब आपको हम दूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।